नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज सिंह। आपको जैसे मैं क्रम वाइज अपनी ऑडियो डालता रहता हूँ और पिछली वीडियो में बुद्धिमानी के ऊपर बताया था, तो आज मैं थोड़ा सा इस पर और रोशनी डालता हूँ। जैसे कि बुद्धि का विकास कैसे किया है। जिसके पास बुद्धि है पूरे विश्व में उससे शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति में होती है, आवश्यकता सिर्फ उसे विकसित करने की है। ऐसे इसलिए संत भी कुछ ऐसी ही बातें बोलते हैं। बुद्धि के महत्व को निरूपित करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को यदि अपने चिंतन का, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करने की कला आ जाए तो मनुष्य संसार में खूब आनंद से, खूब शांति से एवं खूब प्रेम से जी सकता है। स्वर्ग के सुख से वह कई गुना अधिक सुख पा सकता है। मृत्यु के पहले और बाद भी मुक्ति का अनुभव कर सकता है। जैसे कि एक उदाहरण है, एक पूर्व वैज्ञानिक थे, डॉक्टर कार्ल कॉम्पटन, भारत आए हुए थे। तो उनकी बहन अपने घर में किसी मिस्त्री से बिजली के तार लगवा रही थी। मिस्त्री बार बार आदेश के लिए उनके पास जाता, तार कहाँ लगाऊं, कितनी ऊंचाई पर लगाऊं, कितने प्लग लगेंगे, आदि आदि। यह सुनते वह युवती इतनी परेशान हो गई कि एक दिन चीखते हुए उसने कहा, तुम्हें मालूम है कि मैं क्या चाहती हूँ? अपने सामान्य ज्ञान से काम लो, काम को जल्द पूरा करो और चलते बनो। मिस्त्री ने निरवतापूर्वक अपना गंभीर उत्तर दिया, महोदया, सामान्य ज्ञान तो ईश्वर की एक विरल देन है, मुझे तो तकनीकी ज्ञान है। खुद बनाकर देखें कि शौकीन एक युवक ने एक नया यंत्र खरीदा। यंत्र के साथ मिली निर्देश पुस्तिका को कई बार पढ़ने के बाद वह काफ़ी कोशिश करके भी पुर्जों को जोड़कर यंत्र नहीं बना सका। थक हार कर वह सभी पुर्जों तथा निर्देशों को लेकर पास ही के अहाते में कार्य कर रहे एक अनुभवी व्यक्ति के पास पहुंचा। वह कुछ क्षणों तक तो यंत्र को देखता रहा, फिर उसने उसे ठीक बना दिया। शौकीन युवक के अचरज की सीमा न थी। वह पूछ बैठा, आपने निर्देश पुस्तिका को पढ़े बिना ही इतनी जल्दी पुर्जे कैसे जोड़ दिए? उत्तर मिला, बात दरअसल यह है कि मैं पढ़ना नहीं जानता, और जब कोई पढ़ना नहीं जानता तो उसे सोचना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि सामान्य ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए, समाज से भी कुछ सीखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास एकाग्रता, स्मरण और कल्पना की महान शक्ति तो है, परंतु अति आवश्यक सामान्य ज्ञान नहीं है, तो उसकी कार्यक्षमता हड्डी विहीन रीढ़ के समान है। ऐसे व्यक्ति किसी विद्यार्थी अथवा दायित्व मुक्त कार्यालय कर्मी के रूप में तो चल सकता है, परंतु जहां उस पर नेतृत्व, उत्तरदायित्व, लक्ष्यों की प्राप्ति का बोझ पड़ेगा तो वह असमर्थ होकर लुढ़क जाएगा। यहाँ सामान्य ज्ञान से हमारा अभिप्राय ऐसी प्रवृत्ति में कतई नहीं है जो तथ्य तथा वस्तुओं को जहाँ है जैसा है के सिद्धांत पर स्वीकार कर लेती है। ऊपर से तर्क यह है कि से सब जानते हैं, यह कृत्रिमिक सामान्य ज्ञान कार्यकुशल तथा कामयाबी का शत्रु है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि यह सत्य बातों पर आधारित न होकर पूर्वाग्रहों पर आधारित होता है। सच्चा सामान्य ज्ञान बुद्धिमत्ता का ही दूसरा रूप है। यह इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं को खुली आंखों से देखता है तथा आवश्यकतानुसार उन्हें ग्रहण करने में भी नहीं चूकता। किसी भी कार्य को इस ढंग से करने का क्या परिणाम होगा, इस पर सच्चा सामान्य ज्ञान विचार करता है तथा गलत नतीजों से दूर रहने की विधि ईजाद करता है। ऐसे व्यक्ति जल्दबाज नहीं होते, अपितु संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहते हैं। ध्यान रखें कि नियमित रूप से अखबार, पत्रिकाएं तथा पुस्तकें पढ़ने से बुद्धिमत्ता का विकास होता है।
लेकिन अखबार और किताबों को मात्र पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है। इस ज्ञान को खोज का इस्तेमाल परिवहन तथा कार्यालय और यार दोस्तों के मध्य कीजिए। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आप सभी पर अपना प्रभुत्व कायम कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान और बुद्धि की क्षमता और सामाजिक क्षमता का एक उदाहरण है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पत्थर का एक बहुमूल्य फाउंटेन पेन कहीं से उपहार में मिला। उसका निब सोने का था। वे अपना सारा लेखन कार्य उसी पेन से करते। एक दिन उनका प्रमुख अर्दली तुलसी उनकी मेज की सफाई कर रहा था। अचानक सफाई करते वक्त तुलसी के हाथ से पेन छूटकर फर्श पर गिरा और टूट गया। स्याही के कुछ छींटे कमरे में बिछे कालीन और राष्ट्रपति के कपड़ों में जा गिरी। राष्ट्रपति महोदय ने चपरासी को लापरवाही पर फटकारा। उन्होंने उसे तत्काल अपने निजी कार्य से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया। चपरासी के जाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेचैन हो गए। उन्होंने तुलसी को बुरा भला कहने पर बड़ी गिलानी हो रही थी। उन्होंने तुरंत तुलसी को बुलवाया और अनजाने में हुई गलती तथा उसे भला बुरा कहने के लिए उसे माफ़ी मांगने लगे। तुलसी भौचक्का खड़ा देख रहा था। भारत का गणराज्य का सर्वोच्च व्यक्ति एक मामूली व्यक्ति के सामने हाथ जोड़े खड़ा है। तुलसी विनम्रता के इस सागर के सामने नतमस्तक हो गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। अगले ही दिन से तुलसी पुनः राजेंद्र बाबू प्रसाद की निजी सेवा में बहाल हो गया। इसी तो विनम्रता का आभूषण कहते हैं। निम्रता एक ऐसा आभूषण है जो प्रभावशाली व्यक्तियों का फतवा है। विनम्र व्यक्ति बुद्धिमान होता है, इससे कोई संदेह नहीं है। विनम्रता लाने के लिए यह भी जरूरी है कि क्रोध को काबू में रखा जाए। यदि कभी क्रोध आता है तो थोड़ी देर शांत रहने का प्रयास कीजिए, फिर आप जो करना चाहते हैं कीजिए। जहाँ तक संभव हो सके क्रोध को तुरंत व्यक्त ना करें, इससे क्रोध दबने के बजाय बढ़ता है। यदि कोई व्यक्ति आपके लिए गलत टिप्पणी करे या चुभने वाली बात कहे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत कीजिए। सोचिए उसने जो कुछ कहा कहीं वो सही तो नहीं है। यदि उत्तर हाँ में है तो उस टिप्पणी को स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए जैसे को तैसे की नीति बनाकर सटीक उत्तर दीजिए। इसी तरह कुछ बातें याद रखने वाली होती हैं। अपने शिक्षित अथवा प्रतिभावान होने का ढिंढोरा मत पीटिए। सामान्य अथवा कम पढ़े लिखे व्यक्तियों से सरल भाषा में बात करें। तू या तुम शब्दों का प्रयोग की आदत ना डालें। आप कहकर बात करें। ऊंची आवाज़ में बात ना करें। कम बोलने का प्रयास करें। अधिक सोचें और पढ़ें। सहज रहने का प्रयास करें। किसी कमज़ोर व्यक्ति का मजाक या खिल्ली ना उड़ाएं। ऐसा व्यवहार आपके व्यक्तित्व को छिछला बना देता है। बातचीत में सहजता व विनम्रता, चरित्र में शालीनता व कपड़ों में गरिमा लाने का हर संभव प्रयत्न करें। बात बात में हंसने, मुस्कुराने, आंखें मटकाने तथा कामुक हाव भाव का प्रदर्शन व्यक्तित्व की आभा को घटाता है। प्रतिदिन कुछ समय सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। ये अभ्यास हमें मानवता की ऊंचाइयों पर ले जाता है। यह कतई जरूरी नहीं है कि हम किसी को पत्र लिखें, परंतु यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम आने वाले प्रत्येक पत्र का उत्तर दें, चाहे संक्षिप्त ही क्यों ना हो। हमें संदेह का लाभ हमेशा दूसरों को देना चाहिए। दुनिया में हम नियमों का सहारा लेकर चालाकी से काम तो निकाल ले सकते हैं, परंतु ऐसा करने से हम दुनिया की नज़रों में गिर जाते हैं। अतः हमें चालाकी में यकीन नहीं रखना चाहिए। ध्यान रखिए कि जितने अधिक परिश्रम और शक्ति के साथ कोई कार्य किया जाएगा, उसके सफल होने के अवसर भी उतने ही गुना बढ़ जाएंगे। इन सब बातों से फिर एक ही निचोड़ लगता है। विद्या ददाति विनय के अनुसार विद्यावान को विनय तथा विनयशील होना चाहिए, अहंकारी और शेखीबाज नहीं। यदि विद्या पाकर भी विनम्रता धारण नहीं की तो विद्या अर्जन का क्या लाभ। जिस प्रकार अधिक फलों से लदे वृक्ष झुक जाते हैं, उसी भांति अधिक गुणी मनुष्य भी विनम्र तथा श्रेष्ठ हो जाते हैं। विद्वान व्यक्ति जितना ज्ञान अर्जित करता है उतना ही वह समझता है कि वह कुछ नहीं जानता।
जबकि स्वयं को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझकर अकड़ में रहने वाला व्यक्ति निरा मूर्ख होता है। आशा करता हूँ आज का ये संदेश या ऑडियो, कुछ भी समझ लीजिए, अपनी भाषा में कुछ भी कह सकते हैं आप, अच्छा लगेगा और आपको अपने जीवन में कुछ सहायता करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।